हेलो दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। कोई भी मैग्नीट्यूड हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, उसको पढ़े थे। उसमें हम लोग जैसे यहाँ क्वाड्रेंट साइन है, क्वाड्रेंट साइन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, या वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को जितना भी होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें पढ़े थे साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थीटा पॉजिटिव होता है, अदर जितना भी होगा सब निगेटिव होगा। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़े थे टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और नहीं तो जितना बच गया सब निगेटिव होगा। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, नहीं तो जितना बच गया वह क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके आगे हम लोग पढ़े थे कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू होता है वह वैल्यू चेंज नहीं करता है, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू होता है वह वैल्यू चेंज कर जाता है। साइन से कॉस में, साइन थीटा रहता है, साइन से कॉस में चेंज कर जाएगा, कॉस से साइन में, साइन थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से साइन थीटा में, चाहे डायरेक्ट हाँ लिखिए। उसके बाद टैन से कॉट में चेंज होगा, और कॉट से टैन में, और कॉसेक से सेक में, सेक से कॉसेक में चेंज होता है। और यह वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है। साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, यानी कॉस कॉस में ही रहता है, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक में ही रहता है, कॉसेक कॉसेक में ही रहता है। जैसे इसको हम 90 यानी पाई बाई 2 हो गया, यह पाई हो गया, यह 3 पाई बाई 2 हो गया, यह कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। फिर इसके बाद यह हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 2, उसके बाद यह हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 2, उसके बाद 3 पाई हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यह हो जाएगा 4 पाई। इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, यह पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, उसी प्रकार यह हो जाएगा पाई नहीं हो जाएगा 0 डिग्री के बाद हो जाएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसी प्रकार आगे बढ़ते चल जाएगा। और यह किसमें, जब x से y की ओर पॉजिटिव एंगल में लेते हैं तब। अगर निगेटिव में लेते हैं नीचे से, जैसे कहेगा cos -30 का, तो आप ध्यान दीजिए cos -30, -30 के मतलब क्या हो गया, ऊपर से नीचे की ओर आना है वैल्यू। अगर प्लस में रहेगा जैसे cos 30 किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और cos -30 कहेंगे तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यह हो जाएगा जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और क्लॉकवाइज घूमते हैं तो निगेटिव वैल्यू देता है। तो हम लोग इसका मतलब कह रहा है कि साइन से कॉस में वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी पाई बाई 2 के रेस्पेक्ट में
5 पाई/2 के रेस्पेक्ट में जब चेंज करता है तो यह क्या वैल्यू देता है, वैल्यू चेंज कर जाता है। जैसे साइन पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 5 पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस प्रकार चेंज करता है, लेकिन यह चेंज नहीं करता। जैसे साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। यह चेंज नहीं करता है। इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि जैसे हमको कहेगा कि बताइए कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा का वैल्यू, चाहे साइन 4 पाई माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है। यह किस पर चेंज करेगा, यह सबसे पहले हमको एक्सिस को जानना पड़ेगा कि किस एक्सिस में है, और उसके बाद दूसरा जानना होता है क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है। इस दोनों बात को हमको ध्यान देना। तो साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो साइन में साइन पढ़ना है तो 0 डिग्री है, पाई/2 है, उसके बाद पाई है, 3 पाई/2 प्लस थीटा, यानी इससे आगे। इसका मतलब क्या हो गया, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, यानी यहाँ से घूमकर आया यहाँ और थोड़ा और आगे बढ़ गया, यानी यहाँ पर एंगल बनाया। तब यह क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, अदर जितना निगेटिव। तो यह क्या है, साइन कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन यानी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। उसके बाद 3 पाई/2 यानी कि 3 पाई/2 यानी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यू दे रहा है, तो वाई एक्सिस में क्या बदल जाता है, कॉस क्या चीज में बदलेगा, कॉस साइन में बदल जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा का वैल्यू। उसी प्रकार साइन 4 माइनस थीटा, साइन 4 माइनस थीटा देखा जाए तो साइन 4 पाई कहाँ, यहाँ पर है, यानी कि यह हो गया पाई, 2 पाई, फिर आया 3 पाई, 4 पाई प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पर, यहाँ से चल के यहाँ मान लीजिए ऐसा एंगल बनाया। तो यह किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव, तो और पॉजिटिव, तो इसमें पहला वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो किस में देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा यानी थीटा, यानी कि इसमें किसमें होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसमें वैल्यू चेंज करेगा। हाँ तो देखिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज कर जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, जब नहीं चेंज नहीं करता है, तो चेंज नहीं करता है, यह सिर्फ साइन थीटा होगा। जैसे एक देखते हैं साइन 8 पाई माइनस थीटा, साइन 8 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से हम चले हैं तो यह पाई हो गया, फिर 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, 7 पाई हो गया, 8 पाई हो गया। 8 पाई माइनस थीटा यानी इससे कम, यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या वैल्यू देता है, निगेटिव वैल्यू देता है। अब उसमें क्या कर रहा है, 8 पाई माइनस थीटा यानी इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज करता है, नहीं चेंज करता है, तो यह साइन थीटा हो जाएगा। साइन साइन में चेंज नहीं करेगा तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे एक वैल्यू देखते हैं tan 11 पाई/2 माइनस थीटा, 11 पाई/2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई के बाद हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा 4 पाई, उसके बाद हो जाएगा हमारा 5 पाई,
तब यहाँ आ जाएगा, फिर 90 बढ़ेंगे तो 11π/2 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन वैल्यू, टेन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। टेन 11π/2 माइनस थीटा यानी टेन थीटा वैल्यू देगा। जैसे कहेगा कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। इसका मतलब यहां से हम चले हैं पाई यानी 180 डिग्री, अब कहिएगा प्लस 0, अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में हमको ना सेकेंड में जाना है ना थर्ड में जाना है, किसी में भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में है, फर्स्ट इसी में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और साइन 0 डिग्री। 180 प्लस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, चाहे पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस 0 यानी 0 यानी पाई हो गया, तो किसमें वैल्यू आ गया, साइन 0 का वैल्यू 0। अब कहिए कि नहीं भाई हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे, तो पॉजिटिव में वैल्यू आया है। अब कहिए कि नहीं हम थर्ड में लेंगे, तो थर्ड में निगेटिव वैल्यू होता है साइन थीटा का, तो साइन माइनस साइन 0 डिग्री, तो माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 यानी माइनस 0 यानी 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, 0 डिग्री यानी 0 वैल्यू है। जैसे हम देखते हैं cos 210 डिग्री, अब देखिए cos 210 डिग्री का मतलब क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30 डिग्री। cos में 180 प्लस 30 यानी कि लगभग यहाँ पर आया, तो यह किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 यानी माइनस √3/2 वैल्यू हो जाएगा। जैसे एक देखते हैं sec 330 डिग्री, sec 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं sec 360 माइनस 30, क्या कि 330 के तो हम वैल्यू नहीं जानते, पाई के रेस्पेक्ट में आते हैं, तो यहाँ से 360 यानी 2 पाई में से कुछ कम नहीं हो गया, पाई 2 पाई या 2 पाई में से कुछ कम, यानी कि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा sec 30 डिग्री का, और sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, यह हो जाएगा हमारा 2/√3। इसी प्रकार जैसे tan 870 डिग्री का वैल्यू करें, तो tan 870 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan 900 माइनस 30 डिग्री, 900 माइनस 30 डिग्री, 900 माइनस, तो tan 900 कहा 900, देखिए ये हो जाएगा हमारा 180, फिर आ जाएगा 360, 360 में 180 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 540, फिर ये जाएगा 720 के बाद आ जाएगा 900 से कुछ कम यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी कि यह किसके x के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज नहीं करता है, x के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज नहीं करता है, तो यह कितना हो जाएगा tan 30। आगे इसको क्वाड्रेंट सेकेंड में क्या होता है, tan निगेटिव में होता है, तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, और किसका इसमें tan 30 डिग्री का, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 यानी माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब इतना पढ़ने के बाद इसके आगे कुछ पढ़ते हैं। जैसे कुछ नोट करने वाली बात है, जैसे हम पढ़ेंगे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा,
कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, बच गया क्या, कॉट, कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आप ध्यान दीजिए, साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, नहीं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा होता है, यह माइनस में नहीं होता, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यह भी माइनस में नहीं होता। अब कहिएगा ना भाई कॉस थीटा और सेक थीटा क्यों नहीं, सब माइनस में गया है, ये दोनों को माइनस में आना चाहिए, लेकिन ये दोनों माइनस में क्यों नहीं गया है? अब ध्यान दीजिए, इस बात को समझते हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी ऊपर की ओर जब जाते हैं, यानी कि क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं तब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और नीचे से जब जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू, यानी कि क्लॉक वाइज जब घूमते हैं तो निगेटिव वैल्यू। तब यहाँ क्या है, निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू जब हम यहाँ से निगेटिव वैल्यू साइन माइनस थीटा नीचे की ओर, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, नहीं तो सब निगेटिव है। तो जैसे इधर आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा, अदर जितना होगा सब निगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos theta and sec theta are positive वैल्यू, यह पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है एक्सपेंशन फार्मूला। एक्सपेंशन फार्मूला क्या होता है? एक्सपेंशन एक्सपेंशन फार्मूला क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी का वैल्यू, साइन ए माइनस बी का वैल्यू, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू, टेन ए प्लस बी का वैल्यू, टेन ए माइनस बी का वैल्यू, कॉट ए प्लस बी का वैल्यू, कॉट ए माइनस बी का वैल्यू। यही जो आठों फार्मूला पढ़ते हैं इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन फार्मूला। सबसे पहले साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका वैल्यू हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ है माइनस तो यहाँ होगा माइनस। इसके बाद कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ बात ध्यान देने, यहाँ है प्लस तो यहाँ रखेंगे माइनस, और वही है यहाँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यह हो जाएगा हमारा कॉस। यहाँ रहेगा माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ रहेगा प्लस तो यहाँ हो जाएगा
माइनस। अब इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूफ करेंगे, चाहे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में प्रूफ करेंगे। अब हमको पढ़ना है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी को क्या फॉर्मूला होता है, हम इसको लिख सकते हैं sin a प्लस बी बाई cos a प्लस बी। sin a प्लस बी का फॉर्मूला हम पढ़े हैं sin a cos b प्लस cos a sin b बाई cos a प्लस b का फार्मूला पढ़े हैं cos a cos b माइनस sin a sin b। और ध्यान दीजिए sin cos में था फार्मूला, था sin cos में पढ़े, यहाँ तक tan में है तो हमको पूरा फार्मूला tan में लाना चाहिए। तो इसको हम tan में लाने के लिए क्या करेंगे, अगर डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से भाग दे देंगे तो क्या आएगा देखिए, क्योंकि किसी वैल्यू में हम सेम अंक से जोड़ घटाओ, दोनों तरफ जोड़ घटाओ या मल्टीप्लाई डिवाइड या ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b बाई cos a cos b बाई cos a cos b इंटू sin cos a cos b माइनस sin a sin b बाई cos a cos b। इसको जब हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसको sin a sin b sin a cos b बाई cos a cos b जो है ना, इसको अलग अलग प्लस cos a sin b बाई cos a cos b बाई यह हो जाएगा हमारा cos a cos b बाई cos a cos b माइनस sin a sin b बाई cos a cos b। अब ध्यान दीजिए यहाँ cos b से cos b, cos a से cos b, cos a cos b से cos a cos b, यहाँ से नहीं कुछ करते, इसको क्या बच गया sin a बाई cos a यानी कि tan a प्लस sin b बाई cos b tan b, यहाँ तक पूरा कट गया है तो 1 sin a बाई cos a, यहाँ माइनस है sin a cos a tan a और sin b cos b tan b हो जाएगा। इसके आगे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan a प्लस b बराबर यहाँ tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, यह हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम tan a माइनस b का वैल्यू निकालेंगे तो यह हमारा वैल्यू हो जाएगा, यह हमारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस में tan a tan माइनस tan b बाई 1 माइनस न, यहाँ माइनस है तो प्लस में tan a tan b। इसके बाद अब हमको पढ़ना है cot a प्लस b का, इसको मिटाते हैं। अब हमको पढ़ना है cot a प्लस b। cot a प्लस b को हम लिख सकते हैं
कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी के फार्मूला क्या पर है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाई साइन ए प्लस बी के फार्मूला पर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको हमको कॉट के रूप में लाना है, तो वहां कॉस के रूप में था तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉस ए कॉस बी से भाग दिए थे, तो यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए साइन बी से डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी से। अगर हम साइन ए साइन बी से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आता है देखते हैं। यह हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाई, हम क्या करेंगे साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगा। इसके बाद साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बाई साइन ए साइन बी। देखिए यहाँ से कॉस ए बाई साइन ए यानी कॉट ए, कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी, माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, साइन बी से साइन बी कट जाएगा -1 बाई साइन ए से साइन ए कट जाएगा और कॉस बी बाई साइन बी यानी इससे ही कट जाएगा, तो हो जाएगा कॉस बी बाई साइन बी यानी कॉट बी प्लस यहाँ देखिए साइन बी से साइन बी कट जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए, ये हो जाएगा हमारा कॉट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉट कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी -1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। इसी प्रकार अगर हम कॉट ए माइनस बी का वैल्यू निकाले तो हमारा हो जाएगा कॉट ए कॉट बी -1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। अब यहाँ ध्यान देने बात है कि कॉट ए माइनस बी में हम कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं, कॉट बी माइनस ए इसको लाएंगे तो इतना आ जाएगा। इसके आगे इस पर कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतना पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of sin 75 and cos 15 डिग्री। अब ध्यान दीजिए sin 75 और cos 15 डिग्री ऐसा तो हम नहीं पढ़े हैं 10th में, हम लोग पढ़े हैं 0, 30, 45, 60, 90 इस प्रकार पढ़े हैं, लेकिन उसका तो वैल्यू नहीं पढ़े। अब इस जो फार्मूला सब पढ़े एक्सपेंशन फार्मूला में इसका हम आगे sin 75 डिग्री निकालते हैं। sin 75 को किसके रेस्पेक्ट में, जिस वैल्यू को हम जानते हैं उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो sin 75 बराबर लिख सकते हैं sin 45 डिग्री या प्लस 30 डिग्री।
75 और 30 45 30 75 हो जाएगा। आई दोनों का वैल्यू हम जानते हैं। साइन ए प्लस बी का वैल्यू हम अभी पढ़े हैं। साइन ए कॉस बी हम पढ़े हैं। साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा √2 और इधर हो जाएगा +1। इसका मतलब √3 + 1/2। और इसको हम अगर रेशनलाइज कर दें तो यह हो जाएगा √3 + 1/2 √2 √3 - 1 √3 - 1 ये हो जाएगा 2√6 - √2 बाई यह हो जाएगा a + b